Good morning, everyone. Today is the part 4 of chapter 2, Rational Numbers. लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवीजन किया था और मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिया था. होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा. तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 आज सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि. इंग्लिश मीडियम आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है पीडीएफ में सबसे पहले, तो आप उसी में से क्वेश्चन एक बार फिर से कंफर्म करके नोट करेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैंने सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए लिखे हैं, तो आप उसमें से वहां से नोट करेंगे. ओके, तो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें -2/3 इज इक्वल टू 14/x. जब दो रैशनल नंबर इक्वल होते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, या जिसे बोलते हैं सीजर मल्टीप्लिकेशन. इस साइड को इस साइड से और इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है तो -2x से मल्टीप्लाई होगा. -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 14. हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम एक्स इसी साइड में रहने देंगे और इस नंबर को उधर भेज देंगे. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 14 अपॉन -2. ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, ये कैंसिल हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14. ओके, तो ये आएगा 3 इंटू 7 यानी कि 21 अपॉन -1. और लास्ट में आप इस -1 को बीच में लिखेंगे तो -21 अपॉन 1 तो वही होता है, तो x की आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -21. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सीजर मल्टीप्लीकेशन. -2x से मल्टीप्लाई होगा, 3 14 से मल्टीप्लाई होगा. Then we have to find the value of x. For that we will put the x in left hand side and we will send the -2 in right hand side. -2 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? डिवीजन में जाएगा. ठीक है, ये -2 है लेकिन ये -2 x के साथ किस में लिखा है? मल्टीप्लीकेशन में. तो जब इस साइड से उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा. इसको नीचे लिखेंगे, फिर 2 और 14 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 21 अपॉन -1 और इस माइनस को बीच में लगाएंगे. सो -21 इज योर आंसर. एक और क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट. अगेन हम क्या करेंगे? सीजर मल्टीप्लीकेशन. सो 11 x से मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू -55 और x इज इक्वल टू, अब ये 11 उधर चला जाएगा, आप चाहे तो इंटू का साइन भी लगा सकते हैं, फिर इसको ब्रैकेट में पुट कर लीजिएगा. ठीक है, सो ये 11 उधर जाएगा तो x 6 इंटू -55 अपॉन 11. 11 1 जा 11 5 जा, माइनस पहले लग जाएगा, -6 5 जा 30. तो x की वैल्यू क्या आ गई? -30. इट इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट आपका 15 का पार्ट 5 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 16 ट्रू फॉल्स है, वो भी आपका होमवर्क है. आप लोग एक्सरसाइज की पिक से देख लीजिएगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इट इज एक्सरसाइज 2B. इनमें से कौन सी परिमेय संख्या अपने वर्ग में बढ़ी है? वर्ग का मतलब दो रैशनल नंबर आपको दिए हैं और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, बड़ा है. क्या है? ग्रेटर है. इंग्लिश मीडियम, मैंने एक्सरसाइज 2B का आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, आप वहां से क्वेश्चन नोट करेंगे. ओके, तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, ग्रेटर है दूसरे से. देखिए, अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हम न्यूमरेटर देख के पता लगाते हैं. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं. अगर सेम नहीं है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे सिर्फ +7 है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी +7 बनाएंगे. तो पहले हम लिखेंगे 3 अपॉन -7 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 अपॉन
-7 इंटू -1, ओके। फिर -3 अपॉन माइनस माइनस प्लस 7, तो ये आपका बन गया -3/7, और ये है आपका सेकेंड क्या है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर इज दिस, सेकेंड रैशनल नंबर इज 1/7। तो अब इसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रैशनल नंबर बड़ा होगा। तो अब आप बताइए कि -3 बड़ा है कि 1 बड़ा है। ऑफ कोर्स 1 बड़ा है, -3 छोटा है, ओके। तो कौन सा रैशनल नंबर बड़ा होगा, -3/7 छोटा होगा और 1/7 बड़ा होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1/7 इज ग्रेटर, ओके। Okay, so next we will solve another question, 11/-18 और -5/18। तो अगेन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर इज 11/-18। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -11/+18। तो हमारा पहला रैशनल नंबर बन गया -11/18, और सेकेंड रैशनल नंबर क्या है, सेकेंड रैशनल नंबर है -5/18। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो रैशनल नंबर छोटा होगा। तो अब आप बताएंगे -5 बड़ा है कि -11, ऑफ कोर्स -5 बड़ा है, ठीक है। तो -5 is greater than -11. It means -5/18 is greater than -11/18. Okay, so you will write -5/18 is greater, and that is your आंसर। देखिए मैंने जब आप लोगों को इंटीजर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि निगेटिव नंबर में जस्ट अपोजिट होता है, निगेटिव नंबर में जस्ट अपोजिट होता है। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि मान लीजिए कि आपका जैसे आपका 11 है और 5 है, तो अब ऑब्वियसली 11 बड़ा है और 5 छोटा है, लेकिन अगर साइन माइनस में लग जाए -11 -5, तो जो नंबर जितना छोटा होगा निगेटिव का वो उतना बड़ा होगा, तो -5 बड़ा होगा और 11 छोटा होगा। अगर लिखा है -23 और 143 माइनस में, ठीक है, तो जो नंबर जितना छोटा होता है निगेटिव में वो बड़ा होता है, तो -23 विल बी ग्रेटर देन -143। ये आप ऐसे याद रखिए कि निगेटिव में जस्ट उल्टा होता है। देखिए अगर ये पॉजिटिव होता तो जाहिर सी बात है 143 बड़ा होता, क्योंकि ये निगेटिव है तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो पॉजिटिव का जस्ट अपोजिट होता है निगेटिव में, ठीक है। पहले आप पॉजिटिव का कंपेयर कर लीजिए कि कौन बड़ा होगा, 143, तो माइनस लगाया तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, -8/19 और 0। तो 8/19 को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट रैशनल नंबर इज 8/19 में आपको पहले से पॉजिटिव बनाना होगा, 8/19 इंटू -1 इंटू -1, तो हो जाएगा -8/19। अब आप बताएंगे -8 बड़ा है कि 0 बड़ा है। अगर देखिए ये माइनस साइन ना होता तो कौन बड़ा होता, 8 बड़ा होता। अब माइनस साइन है तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 8 इज लेस देन 0 इज ग्रेटर देन, ओके। सो -8 इज लेस देन 0, इट मीन्स -8/19 is less than 0, it means 0 is greater, and that is your answer, okay. Next see the next part, 7/8 और 11/16। अब आप देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें डिनोमिनेटर सेम था,
यहाँ पे तो डिनोमिनेटर था ही नहीं क्योंकि 0 था। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो सब लोग एक रफ कॉलम बनाएंगे। रफ कॉलम में हम 8 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो 2 4 जा 2 8, 2 2 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल बी 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, so LCM is 16। तो अब हम जो एलसीएम आता है, जो भी हमारा एलसीएम आता है, उसी एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर में लाना है। हमें क्या लाना है, दोनों का डिनोमिनेटर 16 बनाना है। इसका तो ऑलरेडी 16 है, इसका 16 नहीं है, तो हम क्या करें कि इसका डिनोमिनेटर 16 बन जाए। आपने देखिए एक्सरसाइज 1 में एक क्वेश्चन भी किया था कि एक्सप्रेस दीज रैशनल नंबर इन द न्यूमरेटर हुज न्यूमरेटर इज -48 या -12 या डिनोमिनेटर इज 12 और 36। तो इस डिनोमिनेटर को 16 बनाने के लिए, और 16 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम है, ठीक है। तो इस डिनोमिनेटर को 7/8 के डिनोमिनेटर को 16 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, ओके। तो हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये बन जाएगा 14/16। ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो अब फर्स्ट रैशनल नंबर बन गया 14/16, और सेकेंड रैशनल नंबर क्या है, सेकेंड रैशनल नंबर है 11/16। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आप बताएंगे कि 14 बड़ा है कि 11 बड़ा है। ऑब्वियसली 14 बड़ा है, तो 14/16 इज ग्रेटर देन 11/16। सो 14/16 किसके बराबर था, रैशनल नंबर क्या था, रैशनल नंबर तो 7/8 था, तो 7/8 इज ग्रेटर। आंसर आप उसमें देंगे जो क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। इसको आपने चेंज किया था 7/8 को 14/16, तो आंसर आपका होगा 7/8 इज ग्रेटर, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, -13/5 और -4, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब यहां पर देखिए कुछ नहीं है, फर्स्ट रैशनल नंबर तो आपका यही है -13/5, सेकेंड रैशनल नंबर आपका क्या है -4, नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। अगेन हम क्या करेंगे, रफ वर्क में एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का, तो किससे जाएगा 5 से, तो एलसीएम क्या आएगा 5। तो यानी कि हमें दोनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 5, तो ये तो ऑलरेडी 5 है, इसको 5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा -20/5। आप देखें फर्स्ट और सेकंड दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो -13 बड़ा है कि -20, देखिए अगर माइनस साइन ना होता तो 20 बड़ा होता, माइनस लगने पे उल्टा हो जाएगा, तो 20 विल बी लेस एंड 13 विल बी मोर। इट मीन्स -13/5 is greater than -20/5। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर विल बी -13/5 is greater, ओके। होमवर्क आपका आज का होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, और क्वेश्चन नंबर 2 जो आगे हम करने जा रहे हैं उसका भी होमवर्क यहीं पे लिख दिया है मैंने, पार्ट 4 एंड पार्ट 6, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपको एक्सरसाइज 1A में भी क्वेश्चन नंबर 15 का एक पार्ट और 16 होमवर्क दिया था, वो भी आपको करना है होमवर्क कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फिल विद करेक्ट सिंबल, उचित चिन्ह यानी ये और ये में से कोई एक का प्रयोग करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो 17 माइनस के साथ और -15, माइनस साइन ना होता तो कौन सा बड़ा था 17, माइनस साइन है तो उल्टा हो जाएगा, 17 माइनस में छोटा है और 15 बड़ा है। तो अगर ये
छोटा है तो -17/4 भी छोटा होगा और -15/4 क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, लेस देन का। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें, ये तो 0 ही है, तो 0 बड़ा होगा कि -1 बड़ा होगा। अगर ये माइनस ना होता तो 1 बड़ा होता, उल्टा हो जाएगा माइनस लगने पे। तो 0 बड़ा है और 1 छोटा है, तो 0 तो 0 ही है, यानी कि -1/2 इज लेस देन, 0 इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल लगेगा, ग्रेटर देन का। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम दोनों के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखे होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, तो हम 8 और 9 का एलसीएम लेंगे। तो पहले जाएगा 2 2 जा, 2 1 जा, सॉरी 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 2 1 जा, 3 3 जा, देन 3 1 जा। सो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एंड 24 3 जा 72। ओके, सो ये आपका क्या आएगा, 72 एलसीएम। तो आपको यहाँ पर क्या बनाना होगा, दोनों तरफ 72। तो -7/8 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए, 8 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 72 आएगा। तो ये बन जाएगा -63/72। और दूसरा नंबर है -8/9, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए। ऑब्वियसली इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -64/72। अब देखिए ये नंबर आपका ये बन गया, ये नंबर आपका ये बन गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, अब किसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, -63 के -64। वैसे तो 64 बड़ा है, माइनस साइन के साथ उल्टा हो जाएगा, ये छोटा ये बड़ा, यानी कि -63/72 इज ग्रेटर, -64/72 इज लेसर। और -63 लिखा किसकी जगह था, -7/8 की जगह, यानी कि साइन लगेगा आपका ग्रेटर देन का। ओके, so this is all for today. I will send the PDF along with the video today. Have a nice day everyone.